दोस्तों चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेते हैं अपन, सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और पद्धतियाँ। देखो मोटा मोटा समझो कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सिद्धांत बताए गए हैं, सिद्धांत और मॉडल है कि स्वास्थ्य का जो व्यवहार है ना, वो किस तरह से बदल सकता है। जब एक व्यक्ति के ऊपर बात की जाए कि उसका व्यवहार कैसे बदल सकता है, उसको लेकर के 3 सिद्धांत यहाँ पे बता रखे हैं 6.2 हेडिंग में। स्वास्थ्य विकास विश्वास मॉडल, फिर तर्कपूर्णकारी का सिद्धांत, फिर परासैद्धांतिक मॉडल। ठीक है, तो एक व्यक्ति की अगर बात की जाए तो उसका व्यवहार है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से बदलता है, उसके लिए 3 सिद्धांत बता रखे हैं। हेडिंग नंबर 6.3 इसके अंदर क्या लिख रखा है कि एक इंसान अगर दूसरों को कांटेक्ट में रहता है, एक इंसान समाज में रहता है, तो पारस्परिक व्यवहार बनाने से, ठीक है, उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर मान लो एक व्यक्ति है, उसने 3-4 ऐसे लड़कों से दोस्ती कर रखी है जो कि नशे करते हैं, ठीक है, गलत बातें करते हैं, राइट, और जुए वगैरह भी खेलते हैं, तो पारस्परिक जो व्यवहार है ना, वो उन तीनों चारों दोस्तों का बिल्कुल गलत है। इसके कारण क्या होगा कि आने वाले टाइम पर बीमारियां तो होंगी, शारीरिक बीमारी होगी और मानसिक बीमारी भी होगी, क्योंकि डिप्रेशन में वो ऐसा इंसान जल्द आ जाता है। तो एक व्यक्ति की बात की जाए तो उसके लिए 3 सिद्धांत यहाँ पे बता रखे हैं। और अगर एक व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आता है तो उसके लिए यहाँ पे 3 सिद्धांत बता रखे हैं। सोशल कोग्निटिव थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक नेटवर्क और सामाजिक समर्थन मॉडल, तनाव मुकाबला और स्वास्थ्य व्यवहार मॉडल। एक व्यक्ति के ऊपर बात की जाए तो उसके लिए एक सिद्धांत बता रखा है यहाँ पर, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। ठीक है, सीधा अपन टॉपिक पे आते हैं ना, शुरुआत की चीज़ नहीं पढ़ते, मॉडल पूछते हैं 5-5 नंबर के। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, तो इस मॉडल के अंदर एक जो व्यक्ति है वो अपनी बीमारी की गंभीरता समझता है, ठीक है, और उसके प्रति संवेदनशील भी होता है, राइट। जैसे कि एक व्यक्ति को पता है कि मेरा जो छोटा बच्चा है उसको आने वाले टाइम पर पोलियो हो सकता है और तपेदिक हो सकता है, यानी टीबी हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, तो वो टीकाकरण करवा लेता है। ये उसका विश्वास है, मतलब आने वाले टाइम पर कोई जोखिम ना हो, है ना, वो गंभीरता के बारे में समझता है। पोलियो की खुराक देनी जरूरी है, अदरवाइज लकवा वगैरह भी आ सकता है आने वाले टाइम पर। तो ये स्वास्थ्य विश्वास मॉडल होता है। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं वो अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 100, ये आगे है, सॉरी, पीडीएफ में तो, हाँ ये देख लो। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, जब एक व्यक्ति की बात की जाती है उसके व्यवहार की, तो उसका व्यवहार का उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक व्यक्ति को पता है कि यार मेरे को कोरोना हो सकता है, क्यों ना मैं टीका लगवा लूँ, राइट, ये उसका विश्वास है ताकि उसको जोखिम ना हो आने वाले टाइम पर। ठीक है, अब इसमें दोस्तों ये जो पॉइंट बता रखे हैं ना, परिकल्पित संवेदनशीलता, परिकल्पित गंभीरता, परिकल्पित लाभ, बैरियर, स्व प्रभावकारिता, कार्य संकेत, मैं बेसिक सा बता देता हूँ। होता क्या है कि एक व्यक्ति है ना, वो जोखिम के प्रति खतरा महसूस करता है कि मतलब सबको कोरोना हो रहा है, मेरे को भी हो जाएगा। तो पहला चरण ये होता है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल के अंदर। दूसरा है गंभीरता। तो व्यक्ति सोचता है अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं जहाँ काम धंधा करता हूँ वो छोड़ना पड़ेगा, परिवार मेरे भरोसे चलता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो उसको सामाजिक परिणाम दिखते हैं दूसरे चरण में। पहले चरण में तो उसको जोखिम दिखता है कि मुझे हो सकता है, फिर वो परिणामों के बारे में सोचता है। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल में पहले जोखिम महसूस करता है, फिर सामाजिक परिणाम देखता है वो, है ना, और फिर तीसरे चरण में वो देखता है कि अगर मैं ठीक हो गया, मतलब मुझे बीमारी नहीं हो, तो मुझे क्या लाभ मिल सकते हैं। मतलब मेरा नौकरी धंधे नहीं जाएगा और जो मेरा परिवार वो अच्छे से चलेगा, तीसरे चरण में। चौथे चरण में मतलब उसको कई बार नेगेटिव फील होता है कि मान लो मैंने टीका तो लगवा लिया, क्या मैं सही होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये बैरियर का काम करता है। चौथे में मतलब नकारात्मक अनुभव वो महसूस करता है। पांचवें में स्व प्रभावकारिता, उसे विश्वास होता है कि इसका परिणाम अवश्य आएगा, जो मैंने टीका लगवाया मैं जरूर सही हो जाऊंगा, ये स्व प्रभावकारिता में लिख सकते हैं। कार्य के संकेत, तो एक निश्चित व्यवहार को अपनाने के लिए एक व्यक्ति है, उसका जो दिमाग को ट्रिगर करता है, यानी कि कोरोना जैसे कि फैल रहा है, उसने टीका भी लगवा लिया है,
तो वो फिर भी दोस्तों डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता है, मतलब सामाजिक दूरी बनाए रखता है लोगों से। ये स्वास्थ्य विश्वास मॉडल के अंदर आप लिख सकते हो। समझ में आ गया सबको? अभी जो बताया उसी के आधार पर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से। तर्कपूर्ण कार्य का सिद्धांत, नियोजित व्यवहार का सिद्धांत और एकीकृत व्यवहार मॉडल, ये क्या है भाई? ठीक है, अब देखो तर्कपूर्ण कार्य के सिद्धांत। अब जैसे कि कोई बीमारी फैल रही है, ठीक है, तो इंसान है वो लॉजिक लगाता है, वो तर्क लगाता है। जैसे कि कोरोना का एग्जांपल लो, सबसे सिंपल है, आसान है सबसे, कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मुझे सैनिटाइजर का यूज़ करना, मुझे मास्क लगाना। तो इस तरह से वो लॉजिक लगाता, दिमाग लगाता खुद का, और बीमारी से बचता है। ठीक है, इस तरह से सिंपल वर्ड में लिख देना है। नियोजित व्यवहार का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति प्लान करता है कि मैं बीमारी से कैसे बच सकता हूँ, वो लोगों को भी सलाह करता है, सलाह देता है और जागरूक करता है। नियोजित मतलब प्लान्ड जो बिहेवियर है उसका, तो पहले से ही वो सोच लेता है मुझे क्या क्या करना है इस बीमारी से बचने के लिए, और लोगों को जागरूक करता है, लोगों को बताता है इस बीमारी के खतरे के बारे में। एकीकृत व्यवहार मॉडल, ठीक है, इसमें दोस्तों 3 व्यवहार मॉडल आ चुके हैं। तर्कपूर्ण कार्य का सिद्धांत मतलब लॉजिक लगाता है इंसान, नियोजित व्यवहार मतलब प्लानिंग करता है, और एकीकृत व्यवहार मॉडल का मतलब क्या होता है? देखो, एक व्यक्ति अपने व्यवहार में सामंजस्य बना के रखता है, ठीक है। सामंजस्य का मतलब तालमेल बना के रखता है कि यार, जैसे कोरोना का वापस एग्जांपल मैं देता हूँ, बार बार यही आप लिख सकते हैं इनके अंदर। तो कोरोना के अंदर वो तालमेल बनाने की कोशिश करता है, यानी मान लो कहीं पे नौकरी करता है तो वहाँ पे मास्क वगैरह लगा के जाए, और प्रॉपर है वो प्रिकॉशंस, सावधानियां रखे, इस तरह से सामंजस्य रख सकता है। और वो ये भी ध्यान रखता है कि उसे कोई पर्यावरणीय बाधा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसे जगह से वो ना गुजरे जहाँ से कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं। ये एकीकृत व्यवहार मॉडल में आप लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा हो, लेकिन उसके व्यवहार को अच्छा करने के लिए उसे ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। अब मान लो कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके पास नॉलेज है, उसके पास में स्किल्स है, उसका बिहेवियर भी अच्छा है, लोगों को बताता भी है, खुद भी बचता है। या एकीकृत मॉडल में लिख सकते हैं, पर्यावरणीय बाधा से बचता है और अपने व्यवहार में सामंजस्य बना के रखता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा मत याद रखो आप। ठीक है, वैसे ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिए हैं। तर्कपूर्ण कार्य सिद्धांत, नियोजित व्यवहार का सिद्धांत और एकीकृत व्यवहार के मॉडल। लास्ट सिद्धांत है, देखो ये तीनों सिद्धांतों को मिलाकर एक सिद्धांत ही बोलते हैं अपन, ठीक है। एक ही सिद्धांत है पूरा, लेकिन छोटे छोटे 3 सिद्धांत है इसके अंदर। आगे देख लो, परासैद्धांतिक मॉडल और परिवर्तन के चरण। इसके अंदर क्या करते हैं अपन दोस्त, ये 1978 में जेम्स ओ प्रोचस का, इसका नाम याद मत रखना, आप भूल जाओगे। 1978 में ये परासैद्धांतिक मॉडल बताया गया, एक इंसान के व्यवहार से संबंधित। ठीक है, तो एक इंसान क्या करता है कि अपने व्यवहार को वो थोड़ा ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव से गुजर रहा है, पूर्व चिंतन यानी कि कोई बात को बहुत ज़्यादा सोचता है वो, फिर विचार करता उस पर। पूर्व चिंतन का मतलब है कि उसके सामने बहुत सारी बातें होती हैं और वो सोचता है कि मुझे इनमें चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर वो सोचने लगता है, विचार आने लगता है उसके दिमाग में उसी बात को लेकर, फिर वो तैयारी करने लग जाता है। तैयारी का मतलब उसको लगता है कि मुझे स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है, थकान हो सकती है, दिमाग की थकान हो सकती है, तो वो तैयारी करता है, जैसे कि उन विचारों को हटाने का प्रयास करता है। कार्य यानी कि अगर वो कार्यस्थल पे मौजूद है तो अपना जो बिजनेस है उस पर, अपना नौकरी उस पर ध्यान रखेगा, वो कार्य करेगा। रख रखाव का मतलब कि अपने शरीर का मतलब मेंटेन करेगा वो, ठीक है, दवाई वगैरह अपने साथ रखेगा। और समाप्ति यानी कि उसको लग जाता है अब कि अब मुझे बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो प्रिकॉशंस रखता है। परासैद्धांतिक मॉडल में ये 6 चरण होते हैं। पूर्व चिंतन, विचार आते हैं, फिर तैयारी करता है एक इंसान, फिर कार्य में जुट जाता है, फिर अपने जो भी संसाधन होते हैं उनको रख रखाव करता है, जैसे सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह। और समाप्ति यानी कि उसको लगता है कि अब जो मेरा व्यवहार है बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये समाप्ति में, समाप्ति वाले चरण के अंदर आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मन से लिख सकते हो। बस इसके अंदर याद रखना 6 टोटल चरण हैं, तो आप मेरे जो बताए हुए वो चीज़ याद रखना। ठीक है, और अपने दिमाग से लिख सकते हो कि प्रासैद्धांतिक मॉडल मतलब धूम्रपान संबंधित जो रोग होते हैं, ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं, तो उनके लिए ये सही होता है प्रासैद्धांतिक मॉडल, क्योंकि
देखो, एक जो आदमी है वो नशे क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में थकान मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, तो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वो सोचता है कि मतलब कोई अच्छा विचार आ जाएगा, तो इसके लिए वो पूर्व चिंतन कर लेता है कि मुझे तो आज मतलब आज मुझे ड्रग लेने या फिर कुछ गलत काम करना है। फिर उसके अंदर दिमाग में विचार आते हैं, फिर वो तैयारी करता है, ठीक है, अपने व्यवहार को बदलने की तैयारी करता है कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो अपने काम में वापस से लग जाता है और अपने आप को बचा के रखता है, फिर उसका व्यवहार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं परासैद्धांतिक मॉडल। तो एक व्यक्ति से संबंधित ये व्यवहार के मॉडल थे, स्वास्थ्य व्यवहार के मॉडल। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं, जब एक व्यक्ति समाज में रहता है और दूसरों के संपर्क में रहता है, तो उसका जो व्यवहार है स्वास्थ्य के प्रति उससे संबंधित है, वो टोटल 3 मॉडल दे रखे हैं। पहला है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। दूसरा सामाजिक नेटवर्क और सामाजिक समर्थन मॉडल। और तीसरा है तनाव, मुकाबला और स्वास्थ्य व्यवहार मॉडल। तो छोटा छोटा समझ लेते हैं अपन, अप्रोच में आपको बता देता हूँ। सारे पॉइंट तो आपको याद नहीं रहेंगे। देखो, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या लिख के आ सकते हैं अपन, कि एक व्यक्ति और उसका पर्यावरण परस्पर अंतः क्रिया करते हैं। अंतः क्रिया का मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसे माहौल में रह रहा है जहाँ से उससे नेगेटिविटी मिलती है, तो उस पर्यावरण से वो अंतः क्रिया करता है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होता है। तो उसका जो व्यवहार है ना, उसका जो व्यवहार है वो बदलने लगता है। जैसे कि एक ऑफिस के अंदर एक कर्मचारी काम करता है, ठीक है, तो अधिक पैसे कमाने के लिए, बोनस वगैरह प्राप्त करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपना ध्यान है वो शरीर से हटा लेता है। उसका व्यवहार बदलने लगता है मनोवैज्ञानिक स्तर पर। देखो, संज्ञानात्मक का मतलब होता है दिमाग से संबंधित। तो दिमाग से संबंधित अपन चीज़ें लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, उसको लाभ चाहिए होता है, इसलिए वो बहुत दिन रात मेहनत करके अपने स्वास्थ्य पर कंट्रोल खो देता है, ठीक है, फिर वो बीमार पड़ सकता है। दूसरा इसके अंदर कि एक व्यक्ति कोई भी चीज़ है वो सीखने दोहराने की क्षमता रखता है, राइट। कोई भी चीज़, जैसे कि मीडिया के अंदर कोई चीज़ आ रही है तो उसको बार बार देखेगा, राइट, अपने दिमाग के अंदर वो विचार लेके आएगा। संज्ञानात्मक मतलब दिमाग से जोड़ के लिखना है सब कुछ। तो एक व्यक्ति जैसे कि मीडिया के अंदर कोई चीज़ देखी, लोकसभा के चुनाव देख लिए, फिर उसके अंदर विचार आते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, तो उसका व्यवहार है वो परिवर्तन होने लग जाता है। बस व्यवहार की बात है यहाँ पे, किस तरह से दिमाग में विचार आते हैं, उसका व्यवहार बदलने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन कि और क्या लिख सकते हैं आप, कि यहाँ पर अगर एक व्यक्ति को मानसिक रूप से पूरा स्वस्थ रहना है तो उसको मजबूत इच्छा शक्ति अपनानी होगी। ठीक है, उसको अपनी विल पावर है उसको बढ़ाना होगा और नेगेटिव विचारों से बचना होगा। तो इस तरह से आत्मनियमन करके, यानी कि सेल्फ कंट्रोल करके, एक व्यक्ति नैतिक मानकों यानी कि एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकता है। तो जैसे कि मतलब टीवी में कुछ नेगेटिव देखा, कहीं पर जाति धर्म से संबंधित देख लिया, है ना, चुनावों से संबंधित देख लिया, कुछ भी देख लिया, तो व्यक्ति है वो सोचता है कि यार क्या मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ये मेरे दिमाग के लिए सही है, ठीक है, क्या मैं इस घटना पे कुछ कर सकता हूँ। तो कई बार क्या होता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी अपन बड़बड़ाते रहते हैं, गुस्सा निकालते रहते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत हमें यही समझाने की कोशिश करता है कि एक व्यक्ति आत्म नियमन यानी कि सेल्फ कंट्रोल करके नैतिक मानकों का पालन कर सकते हैं, यानी कि उनके स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ अच्छी है वो फॉलो कर सकते हैं। ना कि मतलब हमारा बस चलता नहीं, हम नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं। ये इस सब से एक व्यक्ति हिंसक बन जाता है और वो क्रूर बन जाता है। ठीक है, तो मेंटली उसका दिमाग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दिमाग से संबंधित इसमें चीज़ें लिखनी है। अनुप्रयोग ये सब आप मत देखो, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है, इतना बस याद रखना जो बताया है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि पारस्परिक व्यवहार के मॉडल हैं, ये सब पारस्परिक व्यवहार के मॉडल हैं। दूसरा सामाजिक नेटवर्क और सामाजिक समर्थन मॉडल। देखो, एक व्यक्ति होता है, उसके काफ़ी सारे रिश्ते होते हैं, समाज में ताने बाने बुन करके वो समाज के अंदर लोगों के साथ में रहता है। समझ में आ गया। तो एक व्यक्ति का अपना खुद का एक नेटवर्क होता है समाज के अंदर, तो काफ़ी दोस्त हैं, आपके भाई हैं, बहन है, और उसका सामाजिक नियंत्रण भी होता है, यानी कि आपकी जो बातें हैं वो समाज में कुछ लोग मानते हैं, ठीक है, आपसे जो छोटे लोग हैं या फिर बड़े भी मानते हैं अगर आप समझदार है तो। और फिर आप है समाज के विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते हैं। ठीक है, अब इसमें व्यवहार किस तरह से परिवर्तित होगा, तो मान लो कोई सदस्य, समाज का सदस्य आपसे बात कर रहा है, उसने नेगेटिव बात कह दी आपसे, ठीक है, तो आप उस स्थिति में अपने
जो दिमाग है उसकी मानसिक स्थिति खुद ही आप सुधारने का प्रयास करते हैं। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस हो गया, मतलब आप निराश हैं, ठीक है, काफ़ी दुखी हैं, चल रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, तो समाज में जिन लोगों से आपने रिश्ते बना रखे हैं, जैसे कोई भाई आपका तो पूछता है कि बहना क्या हुआ है, ठीक है, तो वो सोशल सपोर्ट करता है। अब कोई हमें इमोशनली मेंटली सपोर्ट करता है तो फिर एक प्रकार का अपन कह सकते हैं रिलीफ मिलता है। ये सामाजिक नेटवर्क और सामाजिक समर्थन मॉडल व्यवहार लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे सामाजिक संबंध होते हैं उनके द्वारा हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है, और इससे खराब भी हो सकता है अगर सामाजिक संबंध अच्छे नहीं है तो। जैसे कि कुछ लोग नेगेटिव होते हैं लेकिन उन लोगों के कांटेक्ट में अपन अभी भी, ठीक है, तो क्या होगा आने वाले टाइम पे हमारी जो मेंटल सिचुएशन है वो खुद गड़बड़ा जाएगी, राइट। तो ये दूसरा मॉडल है सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक समर्थन मॉडल। तीसरा तनाव मुकाबला और स्वास्थ्य व्यवहार मॉडल। तो देखो, तनाव है ना, तनाव अच्छा भी होता है और तनाव बुरा भी होता है, राइट। तो अच्छा तनाव जैसे कि आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी लगेगी, अच्छे घर में शादी होगी, है ना, नौकरी आएगी तो पैसा भी आएगा घर के अंदर, अच्छा घर होगा, फिर अच्छी गाड़ी होगी अपने पास में, ये अच्छा तनाव होता है। बुरा तनाव क्या होता है, किसी ने कुछ बोल दिया या ऑफिस के अंदर कोई बात बहस हो गई तो फिर वो घर कर लेती है ऐसी बातें, या परिवार के अंदर कलेश जब चलता रहता है तो एक व्यक्ति तनाव से गुजरता है, तो उसके बाद में वो प्रतिक्रिया देता है, यानी कि मान लो कहीं पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, ठीक है, तो फिर पसीने वगैरह आने लगते हैं, है ना, और हमारा जो चेहरा है वो लाल पड़ जाता है, तो शरीर रिस्पॉन्ड करता है, शरीर प्रतिक्रिया देता है और हमारा व्यवहार है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो हमारे शरीर से काफ़ी तरह के हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल। अब जैसे कि किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, है ना, तो हमें अचानक से गुस्सा आ जाता बहुत भयंकर वाला, और फिर हमारे हाथ पांव हैं वो तेज़ी के साथ में मूव करने लगते हैं। तो इतनी एनर्जी कहाँ से आई शरीर के अंदर दोस्तों? गुस्सा होने से शरीर के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन उत्पन्न होता है, वो हमारे व्यवहार को बदलता है और हम प्रतिक्रियाओं का सामना, यानी कि जो हमें रिएक्शन करना है वो हम कर देते हैं, ठीक है, किसी को सुनाना है या किसी से बहस करनी है। तो बस यही आप लिख सकते हैं कि जब तनाव की स्थिति से मुकाबला करता है एक इंसान तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। और व्यवहार में दोस्तों नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है एक व्यक्ति, बार बार मान लो कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति से गुजर रहा है तो क्या होगा, उसका शरीर है ना वो फिर खराब होने लगता है, हो सकता है कि उसकी किडनी फेलियर हो जाए, हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक आ जाए। तो लंबे समय तक तनाव बने रहने से भी इंसान का स्वास्थ्य वो प्रभावित होता है और उसका मानसिक व्यवहार भी बदल जाता है। कुछ लोग देखा होगा आपने, चुपचाप ऐसे गुमसुम बैठे बड़बड़ाते रहते कुछ भी, ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, कोई ऐसे चिंता वाली बात होती है और उनको बहुत भयंकर स्तर पे तनाव होता है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास में अपन कभी नहीं जाते, क्योंकि अपन सोचते हैं कि ये मोहल्ले वाले तो अपने को पागल कहेंगे अगर इनके साथ में चले गए तो फिर, ठीक है। तो इस तरह से अपने को लिखना है तनाव मुकाबला और स्वास्थ्य व्यवहार मॉडल, बस इतना ही याद रखो आप, राइट। ये लास्ट वाला जो 6.4 हेडिंग है, स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन के समुदाय और समूह मॉडल, ये क्या चीज़ है? तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक समुदाय में रह रहे लोगों के व्यवहार को अपन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को HIV एड्स है तो समाज के अंदर वो ग्लानि के साथ में, गिल्ट के साथ में जीता है काफ़ी बार, क्योंकि हम उसको गिल्ट फील करा देते हैं। तो समुदाय के अंदर विभिन्न रोगों से ग्रसित जो लोग हैं उनका जो व्यवहार है वो बदलने लगता है, वो नकारात्मक रूप से वो अवसाद की स्थिति में खुद आ जाते हैं। तो वैसे तो आपको ये 3 ही मॉडल लिखने हैं, याद करने हैं यहाँ पे, ठीक है। पारस्परिक स्वास्थ्य व्यवहार के मॉडल 3 थे। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसमें दिमाग से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई थी कि एक व्यक्ति लाभ कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा काम करता है तो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है, उसकी वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उसके बाद में ऑफिस में रहने वाला जो जो व्यक्ति हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसका दिमाग वापस से चिंता में आ जाता है, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इस तरह से चीज़ें लिखनी है। और अगर व्यक्ति को अपना दिमाग का स्वास्थ्य अच्छा करना, संज्ञानात्मक विकास अच्छा करना है तो उसको अपनी गुडविल अच्छी करनी होगी, है ना, कि मुझे तो ये काम करना है तो करना है। तो फिर इस तरह से सेल्फ कंट्रोल करके वो नैतिक मानकों को सीखते हैं और हिंसा और क्रूरता से बचते हैं। ये सब आप SCT सिद्धांत में लिख सकते हैं। सामाजिक नेटवर्क और सामाजिक समर्थन मॉडल का मतलब वही है कि समाज के अंदर विभिन्न लोगों से रिश्ते होते हैं और अगर कोई हमारी नेगेटिव सिचुएशंस में हमें इमोशनल रूप से सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं हम मेंटली बेहतर
होते हैं और प्रिपेयर हो जाते हैं किसी भी एडवर्स सिचुएशन के लिए, नकारात्मक परिस्थितियों के लिए। तीसरा मॉडल बता ही दिया, तनाव मुकाबला और स्वास्थ्य व्यवहार मॉडल अपने दिमाग से लिख के आना है, ठीक है। आगे क्या काम किया, क्या चीज़ें, नवाचारों के प्रसार, ये आता नहीं है एग्जाम में, आता तो स्किप कर सकते हो, बहुत ही 1-2% चांस है इसके आने के। समुदाय वाला नहीं आएगा, आएगा तो स्किप कर देना। स्वास्थ्य हस्तक्षेप की योजना बनाते समय सिद्धांत का चयन, ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है।